वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी हो। साथियों, जैसे हमने लास्ट में सीखा था शॉर्ट का, हमने डेटा को शॉर्टिंग कराना है। इसी प्रकार एक और ऑप्शन है फिल्टरिंग का। फिल्टरिंग भी शॉर्टिंग की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम कैसे कैसे फ़िल्टर लगा सकते हैं, फ़िल्टर के ऑप्शन कितने हैं और डेटा को फ़िल्टर कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारा जानते हैं प्रैक्टिकली इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो सबसे पहले तो फिल्टर ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे? वो देखिए डेटा के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है। जैसे हमने शॉर्ट करवाया था, इसके तुरंत बाद मिल रहा है आपको फिल्टर का। अब फिल्टर पे फनल बनी हुई है, तो इसे आप तुरंत समझ गए होंगे कि फिल्टर से होता क्या है। फिल्टर का मतलब होता है कि हमने कोई भी डेटा छानना, क्या छानना, कैसे छानना। यहाँ पे आपको डेटा नज़र आ रहा है कि हमने भाई यहाँ से डेटा चाहिए सिर्फ दिल्ली के, है ना। दिल्ली के जितने भी एम्प्लॉई है, कौन कौन से एम्प्लॉई है, कितने एम्प्लॉई है दिल्ली के, हमने सिर्फ वही फिल्टर कराना है, वही छानना अलग से करना है। तो डेटा छोटा लिया है मैंने ताकि आपको समझा सकूँ। डेटा काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। आप जैसे यहाँ पे देखोगे डेटा हमारे पास काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे हमने स्टेट वाइज फिल्टर करा के देखना है, न्यूयॉर्क सिटी के टोटल एम्प्लॉय देखने, कितने ऑर्डर देखने, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। या फिर यूएसए कंट्री के देखने, इंडिया कंट्री के ऑर्डर्स देखने, या अलग अलग बिल हैं हमारे पास, ऑर्डर आईडी अलग अलग है, हमने किसी पर्टिकुलर आईडी से टोटल कितने हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं वो देखने। तब हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं और फिल्टर के अंदर भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास फिल्टर पे जाके क्लिक करा देंगे तो देखो यहाँ पे फिल्टर लग जाएंगे, और फिर से क्लिक कराएंगे तो हट जाएंगे। शॉर्ट की से लगाना चाहेंगे तब हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लग जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर हट जाएंगे। या फिर ऑल्ट डी एफ एफ हम प्रेस करेंगे तब भी फिल्टर लगते हैं, और ऑल्ट डी एफ एफ से फिल्टर हट जाते हैं। फिल्टर हमने लगा लिए, फिल्टर हटा लिए। अब फिल्टर का काम देखो, हम अलग अलग फील्ड के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले देखो किसी भी टेक्स्ट वाली फील्ड पे चलते हैं। ये तीनों फील्ड टेक्स्ट की है। किसी भी फील्ड पे हम क्लिक कराते हैं फिल्टर के ऊपर यहाँ पे, तो फिल्टर एक्सपैंड होता है। यहाँ पे हमने इसको शॉर्ट कराना है A to Z या Z to A, ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था। शॉर्टिंग को पूरी तरह से सीखने के लिए वो वीडियो जरूर देखिए, ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पे जितनी भी हमारे पास सिटी थी वो सिटी सारी यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट फिल्टर, है ना, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भी है। दूसरे पे क्लिक करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ। यहाँ पे देखो टेक्स्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है नंबर फिल्टर, और नंबर के भी कुछ ऑप्शंस है। सैलरी पे करेंगे तो यहाँ भी आपको नंबर्स का मिलेगा। इधर फिल्टर लगाते हैं हम, इसको करते हैं एक्सपेंड, देखो यहाँ से, तो ये कह रहा है डेट फिल्टर। तो ये तुरंत उसको रीड कर पा रहा है कि उस कॉलम के अंदर क्या वैल्यू डली हुई है, उसी के अकॉर्डिंग ये फिल्टर हमारा चल जाएगा। अब हम यहाँ से दिल्ली को फिल्टर कराते हैं। मैं यहाँ से क्लिक कराता हूँ फिल्टर पे, और देखो यहाँ पे सारी सिटी हमारी चेकड है। मैं यहाँ से अनचेक कराता हूँ पहले तो, और फिर किसी एक सिटी को चेक कराऊँ और फिर कराता हूँ ओके, तो आप देखोगे यहाँ से सिर्फ वही डेटा हमारे पास आएगा जो सिर्फ दिल्ली सिटी का है। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ दिल्ली सिटी के डेटा को ही फिल्टर किया है। इसी प्रकार मल्टीपल अगर हम सिटी फिल्टर कराना चाहें तो मल्टीपल चेक करा सकते हैं। या फिर ये सिटी, अभी देखो यहाँ पे 3 ही सिटी है ना, मैं कंप्लीट सेलेक्ट ऑल करा देता हूँ, 3 ही सिटी है। यदि ज़्यादा सिटी होंगी, ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा सिटी होंगी, और तब हम फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ भी बहुत सारी सिटी नज़र आएंगी। हमने उसमें से भी देख करके चेक कराना पड़ेगा। अब यदि मेरे को ये नहीं पता है कहाँ से का, मैं नहीं ढूंढना चाह रहा, तब किसी भी सिटी को हम यहाँ पे सर्च करा सकते हैं। मैं इधर करवाऊँ DELHI, तो देखो यहाँ पे जो सिटी होगी वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। हमको यहाँ पे जाके चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और ओके करा देंगे तो वही सिटी फिल्टर भी हो जाएगी। सिंपल तरीका था। और दूसरा तरीका देखते हैं, यहाँ से मैं इनको सभी को चेक करा लेता हूँ ऑल। अब देखिए इधर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट फिल्टर। इसमें से हम किसको फिल्टर कराना चाह रहे हैं, इक्वल टू किसके बराबर, कि भाई जो भी हम नाम डालें उसी के बराबर, या डजेंट इक्वल, या उसके बराबर ना हो। यानी कि हमने दिल्ली को फिल्टर कराया तो दिल्ली का डेटा नहीं आएगा, दिल्ली का डेटा हाइड हो जाएगा, बाकी सारा डेटा हमारा फिल्टर हो जाएगा। बिगिंस विद, हमको पूरी स्पेलिंग नहीं पता है, मैं बड़े डेटा पे चलता हूँ। यहाँ पे देखिए इधर हमको नहीं पता है स्पेलिंग्स का, देन यहाँ पे सबसे पहले तो फिल्टर लगाएंगे। और यहाँ से मेरे को नहीं पता है टेक्स्ट का नाम, देखो बहुत सारा टेक्स्ट है ना, यहाँ से कहाँ तक ढूंढूँ मैं। तो मेरे को ए से स्टार्ट होने वाले या बी से स्टार्ट होने वाले या जी से स्टार्ट होने वाले जितने भी
स्टेट के नेम है वो सारे फिल्टर कराने हैं। तो हम टेक्स्ट फिल्टर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे करेंगे बीइंग्स विद, और बीइंग्स विद के अंदर हमने किसको फिल्टर कराना है, यहाँ पे हमने बी से स्टार्ट होने वाले जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको फिल्टर कराना है। और यदि बी से स्टार्ट होने वाले नहीं मिलते हैं तो भाई हम यहाँ से फिर से करेंगे बीइंग्स विद, तो भाई सी वाले आ जाए। ये ऑप्शन भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये भी हमारे पास है क्योंकि हमने बी वाले जितने भी स्टेट हैं वो चाहिए थे। अगर बी वाले नहीं है तो सी वाले हमको फिल्टर कराने हैं, तो दोनों में से कोई भी एक होगा वो फिल्टर होके आ जाएगा, हम ओके करा देंगे। देखो यहाँ पे सी वाले सारे आ गए क्योंकि बी का वहाँ पे कोई है ही नहीं फिल्टर में। तो ये ऑप्शन भी हमारा काफ़ी एडवांस था ना, अच्छा ऑप्शन था। इसके अलावा यदि मैं यहाँ पे एंड्स विद पे सर्च कराना चाह रहा हूँ और एंड्स हमारा हो ई के ऊपर, और ई के अलावा कोई दूसरा भी चाहते हैं तो हम यहाँ से चुन सकते हैं भाई ई को या ए को, या फिर ई और ए दोनों को, देन एंड का यूज़ कर लेंगे। फिलहाल मैं ई से करना चाहूँगा, ओके करा दूंगा। तो देखो वही हमारे पास सिटी या स्टेट फिल्टर होके आएंगे जिनकी एंडिंग ई के ऊपर हो रही है। इसी प्रकार मैं इस सारे को तो कराता हूँ फिल्टर एंड, मैं कराता हूँ क्लियर फिल्टर स्टेट और चलता हूँ क्वांटिटी के अंदर। अब देखो क्वांटिटी में हमको सिर्फ वही क्वांटिटी चाहिए जो टॉप 10 क्वांटिटी है ना। तब यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको नंबर फिल्टर के अंदर, इक्वल टू किसके बराबर, डजंट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, लेस देन इक्वल, बिटवीन्स, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आएंगे। किससे ज़्यादा हमको चाहिए, किससे कम चाहिए, सारे समझ गए होंगे आप कि भाई हमको 50 से अबाउ की कितनी क्वांटिटी है वो देखनी है। तब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, हम यहाँ से ग्रेटर देन चुन लेंगे। और हमको 50 और उससे अबाउ की चाहिए तब हम ग्रेटर देन इक्वल चुन लेंगे। इसी प्रकार लेस देन के लिए या लेस देन इक्वल टू के लिए, बिटवीन कितने से कितने के बीच की हमने वैल्यू देखनी है, या टॉप 10 बॉटम 10 हम यहाँ से चुन लेंगे। हमको टॉप चाहिए 10 वैल्यू चाहिए, टॉप 5 चाहिए, टॉप 3 चाहिए। हम यहाँ से टॉप 5 वैल्यू लेना चाहें तो टॉप 5 वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं 10 नहीं आए। या बॉटम 5 लेनी है तो हम यहाँ से बॉटम का ऑप्शन चुन लेंगे, बॉटम 5 वैल्यू आ जाएंगे। टॉप चुनना है टॉप चुन लेंगे यहाँ से और ओके करा देंगे। तो अब जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, ये मैंने कितनी कर दी, वहाँ पे 10 हो गई है ना, हमने टॉप 5 की करनी थी। हम यहाँ पे फिर से चलते हैं टॉप 10 के अंदर, टॉप 5। तो टॉप 5 में ये सारी 5 ही हैं, देखो 49 आ रही है ना। अगर ये वैल्यू अलग अलग होती तो ये टॉप की आती है। अब 49 बहुत से बार हैं तो जितनी भी 49 हैं सारी आएंगी। हम इनमें से कोई दूसरी वैल्यूज लेकर देखते हैं। मैं इनको चेंज करा दूँ, मैं यहाँ से कराता हूँ 51, बहुत से 49 को मैं चेंज करा देता हूँ। 50 भी हमारे पास 2-3 है, एक 53 करा देते हैं और डबल ये बच गई डबल हमारे पास, ये हो गई 29, 50, 51, 52, 50 भी 2 बच गई, सारी अलग अलग करा देते हैं 65। ठीक है, अब टॉप 5 करके देखते हैं फिर से, तो कितनी आएंगी टॉप 5 के अंदर, टॉप 5 ही आएंगी। यहाँ पे फिर से चलते हैं, इसको सेलेक्ट कराते हैं, ओके कराएंगे तो देखो टॉप 5 ही आएंगी, क्योंकि अब हमारे पास जो 5 वैल्यू टॉप की हैं अलग अलग वैल्यू, अगर सिमिलरली हम 65 और 5-7 पर लिख देंगे तो वो भी टॉप 5 में ही शामिल होगी। क्लियर, इसको हम फिल्टर को यहाँ से क्लियर करा लेते हैं। अब हमने कहीं पे कोई कलर डाल रखा है किसी सेल में, मैंने पूरी रो यहाँ पे कलरफुल करी हुई है, तो किसी भी कॉलम से हम जाके देख सकते हैं। या जैसे आप इस प्रकार से कर सकते हो, आपका ये कलर हमारा कलरफुल है, ये कलर है, कहीं कहीं हमने किसी को हाईलाइट कर रखा है और हमने सिर्फ कलर वाइज ही फिल्टर कराना है। देन हम क्लिक कराएंगे और फिल्टर बाई कलर यूज़ कर लेंगे। देखो यहाँ पे पूरी शीट में 2 ही कलर यूज़ किए, किसी भी कलर से हमने फिल्टर कराना है। हमने येलो कलर को फिल्टर कराना है, येलो कलर से हमारा डेटा फिल्टर हो जाएगा। भाई कौन कौन से हमने हाईलाइट करे हैं, कुछ खास रीजन होगा ना तभी तो हाईलाइट करे होंगे, उन्हीं को फिल्टर करके देखना है तो उनको फिल्टर करा लेंगे। अब हमारा डेटा कितना फिल्टर है कैसे पता चलेगा, देखो जैसे हमने फिल्टर किया है तो इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो आपको ये कुछ रो ब्लू कलर से दिख रही है और साथ में देख रहे हो कि बीच में से कुछ रो हमारी मिसिंग है, इसका मतलब ये डेटा फिल्टर डेटा है। दूसरा तरीका, आपको फिल्टर के ऑप्शन जो मिल रहे हैं यहाँ पे जो नॉर्मल ऑप्शन है, लेकिन जहाँ से फिल्टर किया होगा वहाँ पे देखो फिल्टर लगा हुआ होगा। अब मल्टीपल फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम फिल्टर्स को क्लियर कराते हैं सभी को, और मल्टीपल फिल्टर मतलब हमने देखना है भाई इंडिया, जितने भी हमारे इंडिया के हैं कंट्री के, उनमें से हमने किसी खास स्टेट को, या फिर मैं यहाँ से देखो फिल्टर कराना चाहूँ यूएसए को, तो यूएसए तो हमारा फिल्टर हो गया, साथ में मैंने यूएसए के सिर्फ न्यूयॉर्क के ही स्टेट देखने हैं, तब यूएसए फिल्टर हो गया। यहाँ से कर लेंगे न्यूयॉर्क,
या फिर ये तो ऐसा हो गया ना भाई न्यूयॉर्क तो यूएसए में ही है, ये नहीं करेंगे हम। यूएसए के अंदर देखते हैं स्टैंडर्ड क्लास कितनी है, तब हम यहाँ से स्टैंडर्ड क्लास पे चले जाएंगे और स्टैंडर्ड क्लास ओके। तो यूएसए के अंदर जो स्टैंडर्ड क्लास है सिर्फ वही हमारे पास रिजल्ट, वही डेटा फिल्टर होके आ रहा है। इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड कितनी है वो देखनी है, या फिर हम न्यूयॉर्क के अंदर स्टैंडर्ड कितनी है वो देख सकते हैं। तो ये काम हमारा डेटा को एनालाइज करने में फिल्टर बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब हम सीखेंगे डेटा एनालाइजिंग तो आप वहाँ पे देख पाओगे कि हम मैक्सिमम यूज़ फ़िल्टर का करेंगे। फ़िल्टर से हम अच्छे से डेटा को एनालाइज कर पाएंगे, डेटा को क्लीन कर पाते हैं, डेटा को चेक कर पाते हैं। किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हमने बनानी है तो रिपोर्ट बना सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे एडवांस फ़िल्टर की तरफ। एडवांस फ़िल्टर क्या है? देखो काम तो उसका भी यही है भाई, हमने डेटा को फ़िल्टर कराना है, बट हमने क्या किया, हमने फ़िल्टर इसी जगह किया। अब हमने क्या करना है, फ़िल्टर किसी अनदर लोकेशन पे कराना है। हम एक नई सीट लेते हैं, देखो यहाँ पे सीट नंबर 2 मेरे पास ये एक ब्लैंक सीट है, और यहाँ से मेरे को डेटा चाहिए कम्प्लीटली न्यूयॉर्क का, और न्यूयॉर्क का डेटा मैंने अलग से सीट पे रखना है। तो हम फ़िल्टर लगाएंगे एडवांस फ़िल्टर। नॉर्मल भी हम यहाँ से कर सकते हैं, फ़िल्टर करेंगे न्यूयॉर्क को, कॉपी करके नई सीट पे पेस्ट करा देंगे। लेकिन एडवांस फ़िल्टर मैं क्यों सिखा रहा हूँ, एडवांस फ़िल्टर का और भी एडवांस काम आगे हम जानेंगे कि क्या बेनिफिट है एडवांस फ़िल्टर यूज़ करने का। तो देखिए मान लीजिए उसके लिए हम एक क्राइटेरिया ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टेट को कॉपी कराता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पे पेस्ट करा लेता हूँ, पेस्ट। और इधर हमने किसको फ़िल्टर कराना है, हमने न्यूयॉर्क को फ़िल्टर कराना है। तो ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया। हमने एक क्राइटेरिया के आधार पे फ़िल्टर लगाना होता है। देन कहाँ पे करें फ़िल्टर, फ़िलहाल मैं यहीं पे कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि अंदर लोकेशन करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम चले जाएंगे डेटा के अंदर और यहाँ पे करेंगे एडवांस फ़िल्टर। जैसे एडवांस फ़िल्टर करेंगे, एडवांस फ़िल्टर की विंडो आपके पास ओपन होकर आ रही है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फ़िल्टर द लिस्ट इन पैलेस और कॉपी टू अनदर लोकेशन। फ़िल्टर द लिस्ट इन पैलेस का मतलब जो हमारा फ़िल्टर होगा वो यहीं पे होगा, जो यहाँ तो हम इससे भी कर सकते हैं ना। तो हम क्या करें, अनदर लोकेशन पे करेंगे, हम कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज के अंदर हमारी ये पूरी लिस्ट देखो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, वरना हम इसको सेलेक्ट करा लेंगे। और सेलेक्ट कराने के लिए सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे फर्स्ट सेल के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से करेंगे Ctrl+Shift और राइट एरो, और Ctrl+Shift और डाउन एरो। कंप्लीट एरिया जो हमारा टेक्स्ट फील्ड एरिया होगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब टॉप में वापस पहुँचना है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबा देंगे, टॉप में पहुँच जाएंगे और एरिया सेलेक्टेड रह जाएगा। लिस्ट हमारी सेलेक्ट रेंज। क्राइटेरिया हमने किसको फिल्टर कराना है, वो हमारा हमने न्यूयॉर्क को करना है। तो ये हमारा क्राइटेरिया इस प्रकार से हो जाएगा। स्टेट में से न्यूयॉर्क को फिल्टर करें, कॉपी टू कहाँ पे फिल्टर होके जाए, फिल्टर होके यहाँ पे चला जाए बस, और ओके क्लिक करा देंगे ओके के ऊपर। तो न्यूयॉर्क का पूरा डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आ चुका है। इसी प्रकार यदि हमने किसी दूसरी लोकेशन पे कराना है, देन इसको तो मैं यहाँ से कराता हूँ डिलीट। दूसरी लोकेशन का मतलब एक दूसरी शीट के ऊपर हमने यहाँ पे फिल्टर कराना है, तो इसी जगह पे रहेंगे, इसी सीट के ऊपर कहीं भी रह सकते हैं। सीधा हम एडवांस फिल्टर पे क्लिक कराएंगे, कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज हमारी इधर है, ये रही। उसी प्रकार से Ctrl+Shift राइट और डाउन। क्राइटेरिया रेंज भी हमारी उधर ही है, क्राइटेरिया ना, क्राइटेरिया भी इधर ही है, यहाँ इसी जगह पे था हमारा क्राइटेरिया, ये रहा, ठीक है। ये क्राइटेरिया हो जाएगा। कॉपी टू, ये रेंज हमने कहाँ पे कॉपी कराना है, हमने यहाँ पे कराना है टॉप में इधर, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पे A1 में रख लिया है और ओके करा देंगे, तो वो पूरा डेटा एक नई सीट के ऊपर आ जाएगा। कौन सा, जो न्यूयॉर्क हमने क्राइटेरिया दिया है। इसी प्रकार हम यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज करते रहेंगे और फिल्टर करा के अलग अलग सीट पे डेटा रखते रहेंगे। अब इसके अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया भी ले सकते हैं। किस प्रकार से, मैंने भाई यहाँ पे लेना है क्लास और स्टेट, तो देखो आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं। हम ये पूरा एरिया यहाँ पे सेलेक्ट करा लेंगे, कॉपी, और इधर रख लेता हूँ, करता हूँ पेस्ट। यहाँ से हमने किस किस के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कराना है, इससे नहीं चाहिए हमको, इससे भी नहीं चाहिए, इससे भी नहीं चाहिए, हमको क्लास से चाहिए, और दूसरा हमको स्टेट से चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जितना क्राइटेरिया हम यूज़ करेंगे, जितना डालेंगे उतना ही ये यूज़ करेगा। कैसे, हमको यहाँ पे चाहिए फर्स्ट क्लास के और वाशिंगटन के, हमको वाशिंगटन नहीं, तो चेंज कराते हैं, हम कराते हैं इलिनॉइस के, इस स्टेट के हमको चाहिए। तब देखो क्राइटेरिया हम कैसे कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो हम जाएंगे एडवांस फिल्टर पे, यहाँ से हम
कॉपी टू अनदर लोकेशन, रेंज हमारी सिलेक्ट है, क्राइटेरिया हम इस प्रकार से दे सकते हैं, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से भी क्राइटेरिया दे सकते हैं पूरा। अब उस पूरे क्राइटेरिया में ये सभी को ढूंढेगा, जहाँ जहाँ इसको ब्लैंक मिलेगा वो छोड़ देगा और जहाँ इसको ये चीज़ें मिलेंगी वहीं से फिल्टर करा देगा। और लोकेशन के अंदर कहाँ पेस्ट करना है, हम कॉपी टू इधर चाहिए हमको, देन ओके लीजिए। कौन सा डेटा आएगा हमारा आएगा इलियस का फर्स्ट क्लास वाला डेटा। और तीसरा क्राइटेरिया लेना चाहें तो तीसरा भी यहाँ पे फिल करा सकते हैं, डेट ऑर्डर भी ले सकते हैं। भाई हमको डेट का कौन सा चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन 1/3/2014, इससे पहले का, इससे बाद का डेटा हमको चाहिए। इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे क्राइटेरिया दे सकते हैं। वही चीज़ें हैं, ऐसे कैसे हमने सब चीज़ें वही रखनी है, क्राइटेरिया वगैरह कोई चेंज नहीं करना है, हमारे पास कंप्लीट लोकेशन है, ओके करा देना है बस सिर्फ। अभी हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं आया, पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर करवाता हूँ, डिलीट, और अब फिर से मैं करता हूँ एडवांस फिल्टर, देन ओके, एनर लोकेशन के ऊपर ओके। अभी भी सेम डेटा आ रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई हमारा यहाँ पे इसने इसको रीड नहीं किया, क्योंकि ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट अलग फॉर्मेट है, तो सेम फॉर्मेट हमने यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्लैश का यूज़ करता हूँ, 0103 और 2014, ये वाला यूज़ करेंगे। फिर से हम फिल्टर यूज़ करेंगे, कॉपी टू एंड्रो लोकेशन, देन ओके। ये इसने यहाँ पे फिल्टर नहीं किया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये डेट फॉर्मेट ना हो, ये कस्टम फॉर्मेट किया हुआ है, डेट फॉर्मेट नहीं है। चलो इसकी जगह मैं एक काम कराता हूँ, इसकी बजाय हम यहाँ पे कोई दूसरा ये ले लेते हैं, साथ में हमको क्वांटिटी चाहिए, इसको मैं करा देता हूँ ग्रेटर देन 20 कराता हूँ, ठीक है, यानी 20 से ज़्यादा की, तो हमारे पास ये नहीं आनी चाहिए ना, तो इसको हम चेक कराते हैं। मैं वापस से करता हूँ डेटा के अंदर एडवांस फिल्टर, और यहाँ से करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन, देन ओके। तो देखो अब हमारे पास क्या आ गया, वो नहीं आया, एक है ना 15 वाला नहीं आया, बाकी क्या हो गया, तीनों से फिल्टर करा रहा है। पहले तो इसने फर्स्ट क्लास देखा या फिर स्टेट देखा, जो भी इसने इन दोनों को मैच कराया, और तीसरा किसको फिल्टर किया, जो 20 से बड़ी है। इन तीनों क्राइटेरिया के आधार पे यहाँ पे फिल्टर होके आ रहा है एडवांस फिल्टर के अंदर। तो जिस प्रकार का डेटा हमको नेक्स्ट सीट पे चाहिए, अलग से सीट पे चाहिए, उसी प्रकार हम फिल्टर लगा सकते हैं। तो एडवांस फिल्टर की एक बार प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि हम एडवांस फिल्टर का और भी एडवांस यूज़ करने जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी कोई क्वेरी ऐसी रह जाए बीच में कि आपको समझ में ना आए, तो इसकी एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसके बारे में हमें कमेंट्स से बताएं, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।